वज़ीर आज़म का बिजली 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। घरेलू सार्फिन को 34 रुपये 37 पैसे फी यूनिट बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम को बिजली कीमतों में बड़ा रिलीफ दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, इस वक्त बिजली 45 रुपये 5 पैसे फी यूनिट है। 7.41 रुपये मजीद कमी से यूनिट 34.37 रुपये हो गया। सनती सार्फिन को रिलीफ का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सनती सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 59 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। सनतों के लिए बिजली 48 रुपये 19 पैसे थी, अब सनती सार्फिन के लिए फी यूनिट 40 रुपये 60 पैसे हो गया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, बिजली की चोरी रोक ली तो मजीद सस्ती करेंगे। डिस्कोस की फौरी तौर पर निस्कारी करना होगी। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। 2393 अरब के गर्दशी कर्जे का भी बंदोबस्त कर लिया। अगले 5 साल में गर्दशी कर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम ब्रांड पाकिस्तान को ग्रेट पाकिस्तान में तब्दील करेंगे। FPCCI ने बिजली सस्ती करने का ऐलान खुशाइन करार दे दिया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, 7.41 पैसे बिजली की कीमत में कमी खुशाइन है। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद ताजरों को आगे आना चाहिए। इस इक़दाम से बरामदात में मज़ीद बेहतरी आएगी। अब हमारा फ़र्ज़ है मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करें। मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा करने की ज़रूरत है। मुल्क अच्छी समत में जा रहा है। SM तनवीर बोले, हमने साबित कर दिया IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। हुकूमत ने बंद जिनको को फ़रोग़ किया। हुकूमत सनत और कारोबार बहाल करने में संजीदा है। लाहौर चैम्बर का भी वज़ीर आज़म के बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने भी बिजली की कीमतों में कमी के पैकेज को सराहा। PTI ने वज़ीर आज़म का बिजली सस्ती करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का कहना है, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू झूठ का पलंदा है। शहबाज शरीफ का दौर इक़्तिदार मुल्क की तारीख का तारीख तरीन दौर है। हुकूमत ने आवाम को गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की भेंट चढ़ाया। आवाम का मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 की हुकूमत कायम की गई। 26वीं आईनी तरमीम से अदालती इख्तियारात छीन लिए गए। गासिब टोले का यौम हिसाब करीब है। आवाम की जिंदगियां और उनका मुस्तकबिल तारीकियों की जद में है। बिजली की फी यूनिट कीमत को अप्रैल 2022 की सतह पर ला कर दिखाएं। हुकूमत मिली तो मुल्क की मईशत, आवाम और इंडस्ट्रीज मुश्किलात का शिकार थी। वज़ीर आज़म ने हुकूमत में आते ही पावर सेक्टर के लिए टास्क फोर्स कायम की और तमाम शोबों में शफाफियत और मेरिट पर काम किया। आज इसी मेहनत का नतीजा मिल रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का खिताब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक्स पर पैगाम लिखा, बिजली सस्ती होना वज़ीर आज़म की 3 साला मेहनत का इनाम है। कौम वतन के खिलाफ किसी भी साजिश को जड़ से उखाड़ फेंके। वज़ीर ममलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने ट्वीट किया, सस्ती बिजली से महंगाई का दबाव कम होगा और मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब बोली, बिजली की कीमत में कमी किसी मौजज़े से कम नहीं, अब सनतें दौड़ती हुई नजर आएंगी। PTI रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाजत न मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात करने नहीं दी गई। पता नहीं किसी के कहने पर मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। बानी PTI को ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई। मुल्क को सिर्फ बानी PTI ही इकट्ठा कर सकते हैं। शिबली फराज बोले कि बानी PTI की जानिब से किसी को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाजत का इल्म नहीं। मुलाकात से रोकना जाहिर करता है अदालती फैसलों की अहमियत नहीं। पिक एंड चूज का मतलब है कि अदालतें अपना वकार खो चुकी हैं। हमारी मुलाकात ना करवाना अदालती फैसले की खुल्लम खुल्ला तौहीन है। बानी चेयरमैन को बासी खाना दिया जा रहा है। आलिया हमजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म से बदतरीन सलूक किया जा रहा है। कुफर का निज़ाम चल सकता है, ना इंसाफी का नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान समेत 100 ममालिक पर नया टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किया गया। भारत पर 26%, बांग्लादेश पर 37% और चीन पर 34% जवाबी टैरिफ आयद। जापान पर 24%, यूरोप पर 20%, इसराइल पर 17% और बरतानिया पर 10% जवाबी टैरिफ लगाया गया। कंबोडिया पर 49%, वियतनाम पर 46%, श्रीलंका पर 44% और ताइवान पर 32% जवाबी टैरिफ लग गया। तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान पर 10% टैरिफ आयद। सदर ट्रंप ने अमेरिका दरामद होने वाली तमाम गाड़ियों पर 25% टैरिफ भी लगा दिया। नए टैरिफ का नफाज 9 अप्रैल से होगा।
अमरीकी सदर ने टैरिफ डे को यौम आज़ादी करार दे दिया। कहा कि आज से अमरीका की मुआशी आज़ादी का आगाज हो गया। हम अब मजीद खसारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ममालिक सिफर टैरिफ चाहते हैं वो अमरीका में मसनूआत तैयार करें। नए टैरिफ से हासिल रकम अपने कर्जों की अदायगी और मुकामी टैक्स में कमी के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरी कौमें ताकतवर बन गई, अब अमरीका की खुशहाली की बारी है। अगर हम पर जवाबी टैरिफ लगाया गया तो इसका फायदा भी अमरीका को ही होगा। टैरिफ के ऐलान पर डेमोक्रेट्स अराकीन का सख्त रद्द-ए-अमल। सेनेटर रॉन वाइडन ने अमरीकी सदर के इकदाम को महंगाई में इजाफे की बुनियाद करार दिया। मजीद कहा कि ट्रंप हकीकत में अपने अरबपति दोस्तों को टैक्स में रियायत देना चाहते हैं। अमरीकी सदर का इकदाम आलमी तिजारती निज़ाम पर एटम बम गिराने के मुतरादिफ करार। कैनेडियन वज़ीर आज़म का जवाबी इकदामात का इंदिया। यूरोपीय यूनियन की सदर का भी जवाबी टैरिफ की तैयारी का ऐलान। चीन का अमरीका से जवाबी टैरिफ मनसूख करने का मुतालबा। बयान में कहा यह ब्लैकमेलिंग है। ऐसा इकदाम न सिर्फ आलमी सप्लाई चेन बल्कि अमरीकी मफादात को भी मुतासर करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ को गैर ज़रूरी करार दे दिया। जर्मनी का भी अमरीकी फैसले पर इजहार अफसोस। ब्राज़ीलियन पार्लियामेंट ने नए अमरीकी टैरिफ से निपटने के लिए कानून साजी की मंजूरी दे दी। इतालवी वज़ीर आज़म ने कहा अमरीकी टैरिफ गलत है, नज़रसानी की जाए। स्विट्ज़रलैंड की सदर बोली अमरीकी टैरिफ पर जल्द जवाबी इक़दाम का तयन करेंगे। बरतानवी वज़ीर तिजारत टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म। बजट की तैयारी के लिए IMF की टीम कल से पाकिस्तान का दौरा करेगी। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात और अखराजात कंट्रोल से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक नई माली साल में टैक्स महसूलात का हदफ 15,270 अरब रुपए मुकर्रर। नई माली साल के लिए 2,300 अरब रुपए इजाफी तखमीना। आइंदा माली साल का विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। IMF वक्त तरक्याती अखराजात के बजट के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF की टीम पाकिस्तानी हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। गुज़श्ता माली साल में FBR की टैक्स महसूलात 9,311 अरब रुपए हैं। आइंदा माली साल के लिए बराह रास्त टैक्स वसूली का तखमीना 6,570 अरब रुपए है। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.89% का इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर महंगाई का आदादोशुमार जारी कर दिए। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 0.69% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा माली साल 5.25% महंगाई रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में मार्च में 0.78% का इजाफा हुआ। दही इलाकों में भी महंगाई की शरह में 1.05% का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बिजली सस्ती करने के ऐलान के मुस्बत असरात। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 1,131 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट में 1,18,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1,18,938 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 28 अरब रुपए मालियत के 42 करोड़ हसस का लेन देन हुआ। हसस मार्केट में मजमूई तौर पर 452 कंपनीज के शेयर्स में लेन देन हुआ। 247 कंपनीज के हसस की कीमतों में इजाफा हुआ। 153 कंपनीज के शेयर की कीमतों में कमी हुई। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी कोरोना में मुब्तला, करंतना में चले गए। डॉक्टर आसिम का कहना है माहिरीन की टीम सदर ममलिकत की देखभाल कर रही है। सदर ममलिकत की हालत बेहतर है। सदर ममलिकत की अलालत पर सियासी क़यादत फिक्रमंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी की सेहत से मुतल्लिक इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से भी राब्ता। सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी भी सदर ममलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की रज़ाकाराना वापसी की मुद्दत खत्म होने पर एक्शन शुरू। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कार्रवाइयाँ। 80 से ज़ायद अफगान बाशिंदे ज़ेर हिरासत। तमाम अफगान बाशिंदे आर्जी कैंप मुंतकिल। ज़िला चमन में 2 विद होल्डिंग कैंप्स कायम। बाब दोस्ती कैंप में नादरा की जानिब से अफगान शहरियों का बायोमेट्रिक किया जाएगा। DC चमन के मुताबिक अफगान शहरियों की मुल्क बदरी का अमल कल से शुरू होगा। दहशतगर्द इसराइल का जंगी जुनून, खून की प्यास ना बुझी। गजा और शाम में हौलनाक बमबारी। गजा में
24 घंटों में 71 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। हालिया हमलों में शहादतें 1100 से बढ़ गईं। 350 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। नेतन्याहू का गजा के बड़े इलाके पर कब्जे का ऐलान। आबादी को जबरी बेदखल करके इलाके को सिक्योरिटी जोन्स में शामिल किया जाएगा। इसराइली फजाइया के शाम में 2 मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में 11 अफराद शहीद। उधर अमरीकी तैयारों ने यमन पर बमबारी करते हुए 5 शहरियों को शहीद कर दिया। लड़ाका तैयारों ने जिला जिबला और सादा में हमले किए। टेस्ला के बानी और दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क मुसलसल कड़ी तनकीद की जद में। अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की सरबराही से किसी भी वक्त दस्तबरदार हो सकते हैं। आलमी मीडिया से 6 में गोइयां शुरू हो गईं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने काबीना और करीबी अफराद को मस्क के दस्तबरदार होने से मुतालिक आगाह कर दिया।